कुछ करना है तो डट कर चल, कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सब ही चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए तुमको जो दुनिया कर रही है उस भेड़ चाल से अलग करना होगा। ठीक है, अपना तुम्हें नाम बनाना, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने, तो तुम्हें उस भेड़ चाल को छोड़ करके अपनी एक चाल अलग बनानी पड़ेगी जिससे दुनिया तुम्हें फॉलो करे। ठीक है, कभी इतिहास को पलट करके देखना कि भाई इतिहास क्यों होता है, कि भाई जो गलतियां इतिहास में हो चुकी हो वो दोबारा दोहराई ना जाए, इसलिए इतिहास होता है। ठीक, इसलिए इतिहास तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो इतिहास से सबक सीख करके चलो, इतिहास के पन्ने पलट करके देख लो कि वहां पे क्या क्या चीजें हो गई, वो तुम्हें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें वहां से तुम्हें सीख के करनी है, और आगे अच्छे से हम बढ़ चढ़ करके मेहनत करेंगे। सो ये था तुम्हारे लिए आज का ज्ञान। बेसिकली तुम देख रहे हो काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, थोड़ा हम भी प्रिपरेशन कर रहे थे, थोड़ा आपकी भी प्रिपरेशन जरूरी थी कि भाई आपके भी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे। बेसिकली बात ये कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? ठीक है, ये पढ़ाने का एक तुमको लॉजिक ये है कि पहली चीज तो ये जो भी क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनके काम आएगा, और 12th वालों, तुमको अब नीट की तैयारी करनी है तो नीट की तैयारी में तुम्हारा ये रिवीजन भी शुरू हो रहा है आज से। मैं अब 11th क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, तो उससे पहले आप सबको मैं ये भी बता दूं, 11th क्लास के साथ साथ मैं यहाँ पर नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर रख के चल रहा हूं कि नीट से भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आ सकती हैं फाउंडेशन बैचेस के तौर पे, वो भी हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू मूव, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन सी होती है। सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई भी चीज हम जब पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या चीज होती है। सो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेसिक मतलब ये होता है कि कौन कौन सी चीजें फिजिकल, कौन कौन सी चीजें होंगी, फिजिकल होगी, दूसरी चीज होगी फंक्शनल। ठीक है, फिजिकल फंक्शनल एक्टिविटीज, या कह सकते हो फिजिकल और फंक्शनल एक्टिविटीज की जो स्टडी होती है, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसकी? ह्यूमन बॉडी की जितनी भी फिजिकल और फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे तीन टर्म्स आते हैं आपके। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ लिया फिजियोलॉजी क्या होता है। एक वर्ड होता है एनाटॉमी। क्या होता है? एनाटॉमी। बात समझ लीजिएगा ध्यान से। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टर्म आप और पढ़ते हैं, ठीक, प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ये प्लांट्स के रेफरेंस में होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना डाइजेशन से। किससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं? डाइजेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, और सोचिए, डाइजेशन हो गया, फिर आता है आपका रेस्पिरेशन। क्या आता है? रेस्पिरेशन आता है। थर्ड, सर्कुलेशन आता है। फोर्थ, एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, एक्सक्रीशन आ गया। फिर फिफ्थ क्या आएगा आपका? लोकोमोशन, कैसे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। ठीक, थर्ड आता है आपका स्केलेटल। ठीक है, वैसे ये लोकोमोशन में ही आ जाएगा, स्केलेटल सिस्टम आपका लोकोमोशन में ही आ जाएगा। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या आ गया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर आता है एक आपका नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन आता है। अच्छा, जो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं,
उनके लिए एक सवाल, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि क्यों रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस में कंसीडर नहीं करते हैं। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस, येट इट इज very important for the human physiology, but why it is not considered as the life process। बाकी सारे भी आपने जितने ये सारे सिस्टम्स पढ़े हैं, ये सब के सब क्या है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। क्लास 10th में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें से ये सब चीज तो आपको एक साथ पढ़ाई जाती है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली चीज आपको अलग पढ़ाई जाती है। तो क्यों है ऐसा, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेशन की, बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली डाइजेशन का काम किसमें है, न्यूट्रिशन में है। किसमें रोल है डाइजेशन का, न्यूट्रिशन के लिए रोल है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं, हमको खाने से क्या, और न्यूट्रिशन ऑब्वियसली किसके लिए नेसेसरी है हमारे पास, एनर्जी के लिए। किसके लिए नेसेसरी है, एनर्जी के लिए। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन किसके लिए जरूरी है, ब्रेकडाउन ऑफ, बोलो भाई, ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है, गैसेस का ब्रेकडाउन हो रहा है। सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, ब्लड के लिए। किसके लिए जरूरी है, ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होना है। क्यों, क्योंकि ब्लड ही है जिसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन है। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ, क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब आप ये बताइए, आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, तो आप क्या करते हैं, आप डेली सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। झाड़ू लगा करके जो गंदगी है, अब आप ये सोचो कल तो मैंने झाड़ू लगाई थी, ठीक है, तो मुझे अगले दिन झाड़ू लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन डस्ट वस्ट सब उड़ रही है, आपका घर गंदा हो रहा है। आप 10 दिन झाड़ू नहीं लगाओगे, ढेर सारी गंदगी इकट्ठा हो जाएगी आपके घर में, ठीक है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट का निकलना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। वो किस में पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन में। लोकोमोशन हम क्या पढ़ते हैं, फॉर मूवमेंट। बेसिकली हम इसमें दो पढ़ते हैं, दो टाइप्स के मूवमेंट पढ़ेंगे। एक तो होता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट, और दूसरा होगा स्केलेटल मूवमेंट, जिसमें हम एक में मसल सिस्टम्स पढ़ेंगे, जिसमें किस प्रकार की मसल्स होती हैं, और फिर दूसरे में पढ़ेंगे स्केलेटल्स, यानी कि जिसमें कितने प्रकार की बोन्स होती हैं। क्या होती हैं, बोन्स। देन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक तरह से कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ऑल ओवर बॉडी। ऑल ओवर बॉडी में, अब देखो, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपके हाथ में चोट लगी, आपके हाथ में चोट लगी, आपके मुंह से हायराम निकला, ठीक है, दर्द आपके हाथ को हुआ, लेकिन मुंह आपके मुंह से क्या निकला, हायराम, चोट लग गई हमको। तो यानी कि ये आपस में सब क्या है, कनेक्ट है, ये आपस में एक कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली हम इसमें कुछ हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम और बाकी सारी चीजें। सॉरी, कोऑर्डिनेशन के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और नर्वस सिस्टम भी है हमारा कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा। किसका, नर्वस सिस्टम का हिस्सा, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन और नर्व्स के बारे में। और एक बहुत बेहतरीन चीज होती है सिग्नल रिलीज करना, तो वो भी कैसे होता है, वो सब हम इसमें जानेंगे। बात करते हैं लास्ट जो बच गया, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। न्यू लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल प्लांट्स में होगा, सेक्सुअल जो होगा वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगा। क्लास 12th में हम ये चीज पढ़ चुके हैं, और जो 11th वाले बच्चे हैं वो 12th में ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है।
आगे बात समझ में। सो बेसिकली ये था हमारा एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट ब्रेकडाउन कि इसमें हम कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं, बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब तुम्हारे लिए एक खुशखबरी ये है कि आपके सिलेबस से, चाहे वो नीट हो चाहे वो क्लास 11th हो, आपके सिलेबस से डाइजेशन चैप्टर रिमूव कर दिया गया है और साथ में ही नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, नहीं, नर्वस सिस्टम का भी कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है। हमको इसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो डाइजेशन से कौन सी चीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेशन चैप्टर को नीट और क्लास 11th के लिए रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया है। हमें जो अपने न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग करनी है, वो हमें करनी है रेस्पिरेशन से। किससे करनी है? रेस्पिरेशन से करनी है। तो हम बेसिकली रेस्पिरेशन से ही अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच। ओके, आई बात समझ में। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे भी हम लोग पहुंचेंगे। रिवीजन मैं कोशिश करूंगा कि डिजिटल बोर्ड पे ही आपको विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज कराऊं, ठीक है। लेकिन अभी आपको कॉपरेट क्या करना है कि रेस्पिरेशन चैप्टर को बकायदा नोट्स के साथ, जो मैं नोट्स यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा वो तुम अपनी नोटबुक पे भी बनाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी वीडियो में दिक्कत हो, कोई नहीं, सब कुछ नहीं समझ आया है, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए सच्चे दरबार की तरह खुला है माता रानी के। प्लीज like, comment and share, subscribe. So do not forget to like, share and subscribe the divine word of education. I am your mentor Karthik Shukla. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।